प्रिय दोस्तों नमस्कार। महानगर मुंबई को माया नगरी के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस माया नगरी में तमाम तरीके के विचार व्यक्ति, धन, साधन, पदार्थ के इर्द गिर्द मंडराते हैं और पूरा जन्म और जीवन पदार्थवादी भौतिक जगत की अंधी दौड़ में ही कम हो जाता है और एक न एक दिन जीवन और जन्म खत्म हो जाता है। आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वह है महानगर मुंबई में, माया नगरी मुंबई में एक से बढ़कर एक कई आध्यात्मिक आत्मज्ञानी संतों का जन्म हुआ, जिन्होंने इस माया नगरी में अपने जीवन को गुजारा, अपने जीवन को जिया। उसमें एक महानतम आध्यात्मिक आत्मज्ञानी महान संत का नाम बड़े ही आदर के साथ में, बड़े ही सम्मान के साथ में, बड़े ही अहोभाव के साथ में लिया जाता है, जिनका नाम है परम आदरणीय निसर्गदत्त जी महाराज। उनके गुरु का नाम था श्री सिद्धरामेश्वर जी महाराज। निसर्गदत्त जी महाराज महानगर मुंबई में रहे, उन्होंने अपना जीवन जिया और उन्होंने मैं कौन हूँ, देह रूपी पदार्थ और मन के विचार और संसार से परे अपनी आत्मा के आत्म तत्व को अपने गुरु के आशीर्वाद से खोजने का, जानने का, पहचानने का, समझने का प्रयास किया। आज हम निसर्गदत्त महाराज के ज्ञान पर कम और उनके मुंबई में जिए हुए जीवन पर कुछ बातचीत करते हैं। निसर्गदत्त महाराज महानगर मुंबई के ग्रांट रोड में कुंभारवाड़ा मेटल मार्केट का जो एरिया है, वहाँ पर 10वीं खेतवाड़ी में वनमाली निवास करके एक जो बिल्डिंग है, भवन है, वहाँ पर वह अपने एक छोटी सी कुटिया में अपने परिवार के साथ में रहते थे। वहीं पर उनके किराने का कारोबार था और वहीं पर उन्होंने अपने जीवन में गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के आशीर्वाद से मैं कौन हूँ, इस अनंत खोज को सदैव जारी रखा। वहाँ पर उनके बहुत सारे शिष्य देश विदेश से उनके दर्शन करने और जिनके अंदर सत्य की भूख है, प्यास है, वह उनको मिलने के लिए, दर्शन के लिए और सत्य की अनंत प्यास के सवालों और शंकाओं के समाधान के लिए बहुत सारे लोग उनके वहाँ पर आते जाते रहते थे। मेरे को भी अपने इस जीवन काल में निसर्गदत्त महाराज जिस घर में रहे, जहाँ पर वो जिए, उस तपोभूमि का, उनके घर के दर्शन करके उस तपोभूमि का चरण वंदन करने का अवसर मिला। आज वह तपोभूमि बहुत सारे विदेशों के आध्यात्मिक साधकों को और आत्मज्ञान, आत्मजागरण और आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे साधक उस तपोभूमि पर जाकर उनके दर्शन भी करते हैं, उस तपोभूमि को नमन भी करते हैं। साथ ही एक पुस्तक अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अंग्रेजी संस्करण आई एम दैट के नाम से विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें जो अंग्रेज थे या उनके जो शिष्य थे, उन्होंने निसर्गदत्त महाराज से ज्ञान, आत्मज्ञान, संसार से जुड़े हुए तमाम तरीके के सवाल किए हैं और उनके जवाब निसर्गदत्त महाराज ने दिए हैं। ऐसी अनमोल पुस्तक अहम ब्रह्मास्मि जो हिंदी में प्रकाशित है, कम से कम करीब 700 पेज की पुस्तक है।
और उसमें ज्ञान, ध्यान, आत्मज्ञान, आत्म जागरण और संसार से जुड़े हुए तमाम सांसारिक आध्यात्मिक सवालों का, शंकाओं का समाधान हर आध्यात्मिक शिष्य को या साधक को मिल जाता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण आई एम दैट के नाम से प्रकाशित है, जिसे अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक सामान्य, सहज, बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई है और जिसमें जन्म, जीवन, ज्ञान, आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, इस अनंत खोज से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का और समाधान का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें वर्तमान काल में और आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियों को निसर्गदत्त महाराज का अनमोल ज्ञान, सत्य की जिनको भूख है, प्यास है, तड़प है, जो मैं कौन हूँ, आंतरिक आध्यात्मिक खोज में, अंतर्मुखी खोज में खुद को जो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और पदार्थ, संसार और मन से परे जो आत्म रूपी आत्म जागरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वह साधक जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, जिनके अंदर सत्य की, भगवान की, अनंत खोज की एक तीव्र प्यास है, ऐसे आध्यात्मिक साधकों को इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए और निसर्गदत्त महाराज के अनमोल ज्ञान का लाभ अवश्य लेना चाहिए। वही निसर्गदत्त महाराज की जो समाधि है, वह ग्रांट रोड के वेस्ट में वाल्केश्वर का जो एरिया है, वहाँ पर बाण गंगा नाम से जो इलाका है या क्षेत्र है, वहीं पर एक सार्वजनिक शमशान भूमि है। उसी शमशान भूमि में निसर्गदत्त जी महाराज की समाधि भी बनी हुई है। निसर्गदत्त जी महाराज की समाधि के साथ में उनके जो गुरु है सिद्ध रामेश्वर जी महाराज, उनकी समाधि भी वहीं पर है। सिद्ध रामेश्वर जी महाराज के दो शिष्य थे, पहले निसर्गदत्त जी महाराज और दूसरे रणजीत जी महाराज। तो जो रणजीत जी महाराज है, उनकी समाधि भी वहीं पर है। तो बहुत सारे जो निसर्गदत्त जी महाराज मैं कौन हूँ इस अनमोल और अनंत ज्ञान की खोज में है, वह निसर्गदत्त जी महाराज की समाधि के दर्शन भी महानगर मुंबई में ग्रांट रोड में बाणगंगा वाल्केश्वर की सार्वजनिक शमशान भूमि में उस महान आध्यात्मिक आत्मज्ञानी संत की समाधि मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, यह एक अनंत यात्रा है। जब मैं कौन हूँ, यह एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम अपने आप से बार बार पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो इसका जवाब हमारा मन देता है। और मन का निर्माण समाज से हुआ है, संसार से हुआ है, और अब तक किए हुए कर्मों के माध्यम से और जिए हुए जीवन के माध्यम से जिन विचारों का जन्म हुआ है या सृजन हुआ है, वही विचार सवाल करते हैं और वही विचार जवाब देते हैं। दरअसल हम बौद्धिक तल पर कितने ही ज्ञानी, विद्वान या बुद्धिमान बन जाए, मगर ज्ञान जब हमारे चरित्र, आचरण, व्यवहार, कर्म और अनुभव में जब तक नहीं आता है, तब तक हम ज्ञान से आत्मज्ञान की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे बहुत सारे सवाल और जवाब निसर्गदत्त जी महाराज के उपदेशों पर आधारित जिस पुस्तक का संग्रह किया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, इसको पढ़ने के माध्यम से हर जिज्ञासु और उत्सुक साधक को इन तमाम सवालों का और शंकाओं का जवाब आसानी से मिल जाता है। महानगर मुंबई आधुनिक दौड़ता भागता शहर है। इस शहर में ऐसे महान संतों का जन्म लेना और इस महानगर मुंबई में रहना और जीना, उनके जीवन को हम देखें तो बिल्कुल सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति की तरह उनका जीवन उन्होंने जिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को वो जो अनमोल ज्ञान प्रदान करके गए, उस ज्ञान के माध्यम से आने वाले
सत्य के सच्चे खोजी अवश्य लाभान्वित होते हैं। साथ ही मैं कौन हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, यह आंतरिक आध्यात्मिक खोज जब साधक स्वयं ध्यान के जरिए, मौन के जरिए, एकांत के जरिए, आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा के जरिए संसार, देह, नाम, धन और प्राप्त ज्ञान या विचार से परे उस आत्मा की खोज में जब साधक या जिज्ञासु शिष्य जब निकलता है तो जीवन को जानने, पहचानने, समझने की अनंत यात्रा में आगे बढ़ता है, क्योंकि सत्य एक अनंत अज्ञात पथ की यात्रा है। इस यात्रा में जो साधक चलता है वह उस अपार अनंत आनंद से लाभान्वित होता है। मित्रों, आज जो मैंने जानकारी आपको प्रदान की, यह जानकारी मुझे मेरे जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि निसर्गदत्त महाराज का जो आवास स्थल है वहाँ पर उनके तपोभूमि के दर्शन करने का भी अवसर मिला। साथ ही रणजीत जी महाराज जो है सीपी टैंक के दुबास लैंड में जहाँ पर उनका आवास था, वहाँ पर भी उनके आवास स्थल के दर्शन करने का अवसर मिला। साथ ही महानगर मुंबई में रहकर जीकर मुझे जो निसर्गदत्त महाराज की समाधि, संत श्री रामेश्वर महाराज की समाधि और रणजीत जी महाराज की समाधि जो ग्रांट रोड बाणगंगा क्षेत्र में सार्वजनिक शमशान भूमि में उनकी जो समाधि है, उस समाधि मंदिर के चरणों में शीश झुकाने का और दर्शन करने का भी अवसर मिला। वर्तमान में मैं पिछले कई महीनों से निसर्गदत्त महाराज के उपदेशों पर आधारित अहम ब्रह्मास्मि पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में सत्य से जुड़े हुए, संसार से जुड़े हुए, साधना से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए तमाम तरीके के सवालों का और शंकाओं का जन्म हमारे दिल दिमाग में आसानी से होता है, लेकिन उसका समाधान, उन शंकाओं के और सवालों का समाधान एक जिज्ञासु साधक को अहम ब्रह्मास्मि रूपी पुस्तक को पढ़ने के माध्यम से आसानी से हो जाता है। और उसके पढ़ते वक्त एक ऐसा अनुभव होता है जैसे एक प्यासा जिस तरीके से पानी को पीता है तो वह अपने आप को अपार आनंदित महसूस करता है। उतना ही अनमोल ज्ञान का झरना उस पुस्तक से हमें प्राप्त होता है। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार। हम अगली जीवन दर्शन यात्रा में अन्य कई नए विषयों को लेकर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।